बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अदलिया के 2 जजेस ने आइन की हुर्मत पर किसी किस्म का कोई समझौता न करने का ऐलान किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथरुन मिनल्हा ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस्तीफे में अहम बातें की हैं कि 27वीं तरमीम 27th अमेंडमेंट आइन पर संगीन हमला है। अदलिया को इंतजामिया के ताबे कर दिया गया है। मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। आइनी निज़ाम के इस बिगाड़ का बिलाखिर इज़ाला होगा, मगर इससे पहले ये गहरे जख्म छोड़ जाएगी। इस नाजुक मरहले पर बतौर जज उन्होंने कहा कि उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो वो एक ऐसे निज़ाम के हिस्सा बने रहें जो इस इदारे की बुनियाद को खोखला कर रहा है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने हल्फ उठाया, या फिर वो समझते हैं कि एहतजाजन वो एक तरफ हो जाते हैं ताकि इस गुलामी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अदालत में रहना, वो कहते हैं, दरअसल एक आइनी गलती पर खामोश रजामंदी के मुतरादिफ होगा, और ऐसी अदालत का हिस्सा बनना भी जिसकी आइनी आवाज़ खामोश करती गई हो। उन्होंने अपने इस्तीफा में अहमद फराज के अशार का हवाला दिया, जिससे मुस्तफ़ी होने वाले काबिल एहतराम जजेस की बसारत और सीरत का बखूबी इदराक होता है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि यह हसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र के इज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगाना जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में आइन बारहा कमज़ोर किया गया, अदारों को ताबे बनाया गया और इंसाफ को ताकत की मंडी में बेचा गया, मगर 27वीं आइनी तरमीम ने इस अंधी रिवायत को एक नई खतरनाक सिर्फ दे दी है। ये तरमीम सिर्फ एक कानूनी शिक नहीं, बल्कि इंसाफ के कत्ल का बाकायदा ऐलान है। वह ऐलान जिसने अदलिया की आज़ादी को मस्ख करके इसे इंतजामिया के कदमों में ला बिठाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथरुन मिनल्हा का इस्तीफा इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक तारीखी एहतजाज है। इनका ये जुर्रतमंदाना कदम इस जाली और गैर नुमाइंदा हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमांचा है, जो आइन के नाम पर आइन शिकनी कर रही है। ये इस्तीफे सिर्फ 2 जजों के नहीं, बल्कि पूरी अदालती ज़मीर की चीख है, जो इस बिगड़े निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। 27वीं तरमीम ने अदलिया के वकार और खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला किया है। इस तरमीम के तहत अदलिया को इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे कर दिया गया। वह इंसाफ अब हुकूमत के इशारों पर मिलेगा। ये वही रविश है जिसने पाकिस्तान को बारहा अंधेरों में धकेला। जब अदलिया आज़ाद नहीं रहती तो ना आइन बाकी रहता है, न जमहूरियत, न आवाम के बुनियादी हुकूक। इस तरमीम ने आइनी निज़ाम को दहाइयों पीछे फेंक दिया है, जहां ताकतवर हुक्म देते हैं और कानून खामोश रहता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में दुरुस्त कहा कि ओहदे पर खामोश रहना रजामंदी के मुतरादिफ होगा। दर हकीकत खामोशी भी कभी कभी जुर्म बन जाती है, और इन जजों ने खामोश ना रहकर यह साबित किया है कि ज़मीर जिंदा है, कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इनका इस्तीफा तारीख में इस बात की अलामत रहेगा कि जब अदलिया को गुलाम बनाने की कोशिश हुई, तब कुछ जजों ने इनकार किया था, सच का साथ दिया था और निज़ाम के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। ये तरमीम आइन की रूह के मनाफी है। आइन का मकसद इख्तियारात में तवाज़ुन कायम रखना है, न कि एक इदारे को दूसरे का ताबे बनाना है। मगर 27वीं तरमीम ने इस तवाज़ुन को तोड़ दिया और यूं इंसाफ की बुनियादें हिला दी गई है। ये तरमीम दरअसल इस सोच की पैदावार है जो ताकत को कानून और मुफाद को इंसाफ पर फौकियत देती है। आज मुल्क का हर बाशऊर शहरी सवाल उठा रहा है, क्या अदलिया अब भी आज़ाद है? क्या इंसाफ अब भी मुमकिन है? जस्टिस अथरुन मिनल्हा और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे ने इन सवालात का जवाब दे दिया है कि जब इदारे मफलूज कर दिए जाए तो इनकार ही सबसे बड़ी मज़ाहमत बन जाता है।